एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के हर एक जिला में होमगार्ड की भर्ती हो रही थी। इसी क्रम में पटना जिला अंतर्गत जो 1479 गृह रक्षकों की रिक्त पद थी, उस पे प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई थी और उस पे आपत्ति मांगी गई थी, जो कि 6/9/2025 यानी सितंबर 6 तारीख तक वैलिड आप आवेदन कर सकते थे। उसकी भी जांच हो गई है और अब फाइनल लिस्ट, जो कि अंतिम जो सूची होती है, वो भी साइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो आज ये वीडियो उसी के लिए है। तो आइए जानते हैं और कैसे वो लिस्ट देख पाइएगा, कैसे इसमें क्या क्या हुआ, पूरी कार्यवाही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी अपना ब्राउजर खोल लेना है। सपोज मैं क्रोम खोल ले रहा हूँ। क्रोम के बाद इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सीधे आपको लिखना है पटना। अगर आप पटना जिला अंतर्गत के हैं तो, और नहीं तो जिस जिला के आप हैं आप उसका खोल लीजिएगा। पटना में खोलिएगा तो आपको एक यहाँ मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट पटना गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। ये साइट patna.nic.in खुल जाएगा। आपका अगर जिला है तो आपका district.nic.in कर लीजिए, वो जिला खुल जाएगा। यहाँ पे एक 3 बटन का होगा, वहाँ पे नोटिसेज में मिल जाएगा आपको रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट पे आ जाइए। रिक्रूटमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ सीधा सीधा दिखेगा ऑफिस सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बिहार होमगार्ड पटना, लेटर नंबर 3327 19/9/2025। फाइनल लिस्ट ऑफ क्लीन एनरोलमेंट फॉर होमगार्ड फोर्स इन लाइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 125। तो इसका एक पहला उन्होंने दिया है पीडीएफ, जो कार्यवाही है उसी के लिए। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ डाउनलोड करके रखा है, आप देखिए। आइए, तो 19/9/2025 को डॉक्टर त्यागराजन SM IAS जिला पदाधिकारी पटना की अध्यक्षता में विज्ञापन संख्या 125 के तहत गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्ति के निरस्त एवं अंतिम मेधा सूची प्रकाशन करने के लिए आपत्ति एवं गृह रक्षक चयन समिति की कार्यवाही। मतलब इसमें उन्होंने बैठक की, जो गृह रक्षक चयन समिति थी, कमेटी थी, उनकी बैठक हुई। इसमें बताया गया कि कुल 1479 सीट थी, जिसमें 502 आरक्षित थी। आगे इन्होंने बताया कि ये कैसे कैसे उन्होंने औपचारिक मेरिट लिस्ट चयनित किया था महिला वगैरह वगैरह को। फिर इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। एनेक्जर जो भी है 22/8/2025 से 6/9/2025 तक जो प्रोविजनल लिस्ट था वो जारी कर दिया गया था। कुल 90 सभी, जैसे ईमेल आईडी था या फिर हार्ड कॉपी हेल्प डेस्क में आकर 90 आवेदन मिले थे और उन 90 आवेदनों को सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया है। मतलब कि जो भी आपत्ति आई थी वो सभी के सभी गलत थे। अब इसमें अगर आपको आपत्ति देखनी है तो फिर आप आ जाइए क्रोम पे। यहाँ पे जो आपने खोला था वही, यही देखिए दावा आपत्ति का है कॉलम, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप दावा आपत्ति देखेंगे तो थोड़ा सा लैंडस्केप में आप लोग कर लीजिएगा। लैंडस्केप में जैसे ही आपको दिखेगा तो ये जो लास्ट ये वाला जो है कॉलम, एक सेकंड रुकिए। ये वाला जो कॉलम है ये आपका पूरा आपत्ति है। इसमें आपत्ति कैसा कैसा है देख लीजिए। मेधा सूची में 6 अंक आने के संबंध में 11 नंबर इनका आया है। इनका दावा था, जिसे मतलब वीडियो फुटेज और पीईटी से जांच करके उन्हें दावा आपत्ति को गलत बता दिया। उनको मार्क्स 10 ही आए थे। इसमें 14 अंक की डिमांड थी, लेकिन उनका मार्क्स 10 ही था। सिमिलर वे में सभी ऐसे ही आपके टोटल 90 आए हैं आवेदन। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आप जैसा हो आप खोज के सभी अपना, जिनका भी डाउट हो वो अपना देख लीजिएगा कि उनका आपत्ति उन्होंने दिया था तो उस पर क्या निराकरण क्या हुआ है। अब यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है दिनांक 5/7/2025 को शारीरिक समस्या परीक्षा में भाग लिया, सभी चरणों में सफलता प्राप्त हुई, परंतु चिकित्सा जांच में असफल हुई। तबीयत खराब होने के कारण
री मेडिकल नहीं करा पाई, पुनः री मेडिकल कराने की संबंध में आवेदन दिया था इन्होंने। तो इसमें आया है दावा अस्वीकृत, री मेडिकल बहाली में गठित अपीलीय सह शिकायत निवारण कोषांग के माध्यम से 24 घंटे के अंदर आवेदन देने वाले अभ्यर्थी का किया जाता था तथा 24 घंटे के बाद री मेडिकल हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदन पूर्व में अपीलीय कमेटी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। मतलब अगर आपको मेडिकल में फेल हुए थे तो आप 24 घंटे में अपना आपत्ति दर्ज कराकर और उसको चेक कर सकते थे, री मेडिकल करवा सकते थे। अब दूसरा एक बहुत बड़ा एक ये भी आ रहा है ना, कहीं कहीं पे कैटेगरी को लेकर उन्होंने, जैसे एक सेकंड में आपको दिखाऊं, थोड़ा सा आप लैंडस्केप कर लीजिएगा काइंडली। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 29 नंबर में कि ऑनलाइन आवेदन में बीसी कोटी अपलोड किया था, परंतु प्रवेश पत्र आने पर मेरी कोटी ईडब्ल्यूएस था, सुधार से संबंधित आवेदन दिया गया है। यहाँ पे लिखा है दावा आपत्ति केंद्र से प्राप्त, दावा अस्वीकृत, आवेदन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं भरा गया था, मतलब उनके द्वारा बीसी ही भर दिया गया था, इसीलिए वो गड़बड़ाया था। बहुत लोग ऐसे हुए कि उन्होंने क्या लिखा है कि भैया हम एससी थे, हम एसटी थे, लेकिन ऑनलाइन में आवेदन, जैसे यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन में ईबीसी कोटी भूलवश अपलोड हो गया, परंतु मेरी सही कोटी बीसी है, मतलब ईबीसी अपलोड कर दिया लेकिन इनका है भूलवश बीसी है। तो अब वो चाहते हैं कि मेरा कैटेगरी चेंज हो जाए। इस पे सीधे दावा आपत्ति अस्वीकृत हो गई। रीजन ये था कि आपने जो फॉर्म भरा है वो आपने ही भरा है, खुद से भरा है। अगर आपको कुछ चेंज करनी थी तो उसकी भी समय सीमा दी गई थी। अगर आप उस नई सीमा कर पाए तो हम उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर वो करते हैं, अगर वो चेंज करते हैं पूरा चीज, तो पूरा रिजल्ट वापस से चेंज करना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वो हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट तो अपलोडेड है, सब कुछ हो चुका है। अब पूरी लिस्ट को फिर से रिवाइज करना, मान लीजिए एक बीसी के चलते पूरा सीट ही बदल जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आगे आपको अगर लिस्ट देखनी है कि कौन सा मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनारक्षित वर्ग का है, यूआर का। यूआर की पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, कौन कौन है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़िया से करवाइए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट शायद आया नहीं है, जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। ये था यूआर का। फिर आपको आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये आपका अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। फिर आइए आप अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। ये आपका फिर अत्यंत ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए, ये ओबीसी के लिए है। ईबीसी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये है पिछड़ा क्लासेस, बीसी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और फिर ये वाला जो है पिछड़ा वर्ग महिला, जो ईबीसी में जो महिला आरक्षित सीटें होती है उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो दावा आपत्ति है, ये है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें कुछ आगे जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आता है तो आप जाइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़िया से करवाइए और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसी साइट पे आपको सब कुछ डिटेल मिलते रहेगा। http://patna.nic.in पे आप गूगल या किसी पे बने रहिएगा। आपकी डेट या जो भी है वो आपको सूचना प्राप्त होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। तो अभी डेट नहीं निकली है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही डेट मिलता है हम आपको तुरंत से तुरंत बताएंगे, ताकि आपको असुविधा ना हो। साथ ही ये पूरा चीज़ बताएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, सभी कुछ इस चैनल पे आपको बताएंगे। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पटना होमगार्ड में, उनको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जैसे ही आए आपका, आप करवा के बढ़िया से ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए, थैंक यू। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।